काइजू नंबर 8 जो कि बिल्कुल ही न्यूली रिलीज एनिमे है और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वाला एनिमे को भी आप जरा लपेट ही लिया जाए। तो फिर आज की वीडियो में हम लोग इसी वाले एनिमे के ऊपर बिल्कुल ही डिटेल में बात करने वाले हैं और स्पेसिफिकली हम लोग इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ये काइजू नंबर 8 है कौन इस एनिमे में। तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सेट कर देना ऑन पे, ताकि आप लोगों को मिल सके मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कि गाइस कुछ जाइगेंटिक से मॉन्स्टर अपना आतंक फैला रहे होते हैं और उस वर्ल्ड में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एक लड़की जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो लड़की है उसका नाम है मीना और ये हमारे इस एनिमे की एक फीमेल मेन कैरेक्टर भी होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर काफका दिखाया जाता है जो कि गाइस इस वर्ल्ड में एक बहुत ही ज्यादा मामूली सी सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहा होता है, जिसका की काम गाइस इस वर्ल्ड में उन सभी मॉन्स्टर्स के मरने के बाद उन सभी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को साफ करने का होता है, जिसको कि ये गाइस वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर भी रहा होता है। लेकिन एक दिन गाइस उसी साफ सफाई के दौरान उसका सामना होता है एक काइजू से, जिस काइजू से गाइस सामना होने के बाद उसको थोड़ी बहुत तो चोटें लगती है और उसके साथ उसके एक फ्रेंड को भी वहाँ पर चोटें लगती है जिसका नाम है गाइस इचिगावा। और गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर एक हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और गाइस उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुका है एक फ्लाइंग काइजू। और गाइस वाला काइजू आते के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर काफका को बोलता है कि मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। और उसके बाद हम लोगों को अगले ही सीन में वैसे ये देखने के लिए मिलता है कि वो जो फ्लाइंग काइजू है वो सीधा ही हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद गाइस हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर काफका है वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक काइजू में। और गाइस काइजू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी पावर्स भी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि गाइस जब वो वहाँ पे गेट खोलने की भी कोशिश करता है तो गाइस उतने में भी उससे वो पूरा गेट टूट जाता है। और गाइस ये सब कुछ देख के वहाँ पर ये वाला बुढ़ा तुरंत ही उस वर्ल्ड के डिफेंस फोर्सेस को अलर्ट कर देता है, या कहे कि वो उन लोगों को वहाँ पे बुला लेता है। और इसके बाद ही उस वर्ल्ड में वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी जाती है कि उन लोगों को वहाँ पे काइजू दिखा है और इसी वजह से वहाँ पे सभी लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। और गाइस ये सब कुछ वहाँ पर सुनने के बाद जो हमारा काफका है वो तो खैर उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, लेकिन गाइस रास्ते में ही वो ये सोचता है कि आखिर अब वो अपने इस काइजू वाले फॉर्म के साथ अपने उस प्रॉमिस को किस तरीके से फुलफिल करेगा जो उसने बचपन में किसी से करा था। तो फिर गाइस आखिर वो प्रॉमिस क्या था ये तो जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा काफका के थोड़े से कहे या फिर कहे उसके बहुत ज्यादा ही पास्ट में। तो फिर गाइस उसका जो पास्ट है वहीं पे गाइस जब वो छोटा सा था तो फिर उसने मीना से एक प्रॉमिस करा था कि वो दोनों साथ में ही डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। लेकिन गाइस अब ऐसा हो तो नहीं पाता है क्योंकि जो मीना है वो गाइस अपने पावर्स के कारण डिफेंस फोर्स को पहले ही अटेम्प्ट में ज्वाइन कर लेती, लेकिन गाइस जो हमारा काफका है वो डिफेंस फोर्स को अपने पहले अटेम्प्ट में ज्वाइन नहीं कर पाता है। लेकिन गाइस फिर भी वो मीना को बोलता है कि तुम जाओ आगे और मैं आगे से कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ और वो तब तक ट्रैक करेगा जब तक वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर लेता है। और गाइस उसका ये प्रॉमिस करने के बाद भी अभी तक से बहुत सारे साल बीत चुके हैं और वो हर साल उस एग्जाम को अटेंड करता है और वो हर साल उस एग्जाम में फेल हो जाता है। और इसी वजह से अब वो ये भी सोच रहा है कि आखिर अब वो अपने इस काइजू वाले फॉर्म की वजह से किस तरीके से उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि गाइस ऑफ कोर्स अब अगर वो लोग डिफेंस फोर्स वाले हैं तो फिर वो लोग किसी काइजू को तो देखते ही बड़े ही आराम से बिना किसी दिक्कत परेशानी के कुत्तों की मौत मार देंगे। तो फिर गाइस वो ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ से हॉस्पिटल से भाग ही रहा होता है, तभी उसको रास्ते में दिखता है कि वहाँ पे अब एक और काइजू उस सिटी में अटैक करने के लिए आ चुका है, जिसको कि गाइस देखने के बाद जो हमारा काफका है वो गाइस अपने ऊपर रोक नहीं पाता है और वो वहाँ से चला जाता है उस वाले काइजू को मारने के लिए। तो गाइस इससे पहले कि डिफेंस फोर्सेस उस वाले काइजू के पास पहुंच पाए उससे पहले ही गाइस काफका वहाँ पे जाकर उस वाले काइजू को अपने वन हिट में ही खत्म कर देता है। उसके बाद गाइस हम लोगों को न्यूज में एक न्यूज टेलीकास्ट होते हुए दिखाई जाती है कि एक काइजू वहाँ से भाग के फरार हो चुका है और गाइस उस काइजू को नाम दिया जाता है काइजू नंबर 8। और गाइस वहाँ पे वो जो न्यूज रिपोर्टर है वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे काफका की ही बात कर रहा होता है। और गाइस अब उस वाले इंसिडेंट को हुए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और गाइस 2 महीने बाद हम लोगों को हमारा काफका दिखाया जाता है जो कि अब अपने उस काइजू वाले फॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा चुका है। इट मींस गाइस अब वो अपनी मर्जी से जब मन चाहे तब उस काइजू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इट मींस गाइस अगर वो चाहे तो अब वो अपने इस नॉर्मल ह्यूमन वाले फॉर्म में जाके उस एग्जाम को अटेंड कर सकता है, जिससे कि वो फाइनली डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। और गाइस देखते ही देखते एग्जाम का टाइम भी पास आ जाता है और जो हमारा काफका है वो उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी चला जाता है। और गाइस उस एग्जाम में हम लोगों को कुछ और न्यू कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक तो था हमारा इचिगावा जो कि उसके साथ उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट में था। और उसके अलावा गाइस हम लोगों को एग्जाम का एक मेन फोकस देखने के लिए मिलता है एक लड़की पर जिसका की नाम है शिनोमिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस ये जो शिनोमिया है उसने गाइस अपनी 16 साल की उम्र में ही अपनी सारी की सारी एजुकेशंस को कंप्लीट करके इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि गाइस अभी वो अपने सूट से 45% पावर ड्रॉप कर पाती है। अब आखिर ये
कौन सा सूट है और आखिर ये उसमें से पावर ड्रॉ करने वाली कौन सी बात चीज है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस सूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस ये एक स्पेशल तरीके का सूट है जो कि डिफेंस फोर्स के हर एक मेंबर को दिया जाता है। तो गाइस ये जो सूट है ये अपने यूजर के पावर आउटपुट को गाइस इनहेंस करने का काम करता है। इट मींस अगर इसका यूजर पहले थोड़ी बहुत पावर भी कंटेन करता है तो गाइस इस वाले सूट को पहनने के बाद वो जो यूजर है वो अपनी उस पावर आउटपुट को बढ़ाकर 2 या 3 टाइम्स और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। और अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो गाइस जो भी यूजर इस सूट से जितनी ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा उसकी गाइस पावर्स उतनी ही ज्यादा टाइम्स और ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। और गाइस वहीं दूसरी तरफ जो हमारा इचिगावा है उसने गाइस अपने सूट से 8% पावर ड्रॉ करी थी। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अब इन सब के बीच में हमारा काफका कहाँ पर है और आखिर काफका ने कितनी परसेंट पावर अपने सूट से ड्रॉ करी थी, तो गाइस वो जो हमारा काफका है उसने अपने ह्यूमन फॉर्म में अपनी सूट से बस सिर्फ 0% पावर ड्रॉ करी थी। इट मींस बहुत मतलब मैं क्या ही बताऊंगा, उसने इतनी ज्यादा कम पावर ड्रॉ करी थी कि गाइस यहाँ तक कि वहाँ का जो वाइस कैप्टन था होशिना वो भी गाइस उसको देख के हंसने लगा था और यहाँ तक कि वो ये भी बोलने लगा था कि आखिर कोई इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है। और गाइस वहाँ पर काफका की हरकतों को देख के उसने ये भी बोल दिया था कि क्या वो लोग इन दोनों को बस सिर्फ नॉर्मली पास करके उसकी टीम में नहीं दे सकते हैं, वो उन दोनों को अपनी टीम में एज अ कॉमेडियन भी ज्वाइन करा सकता है। एंड गाइस आफ्टर दैट हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब फाइनली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि गाइस उन लोगों को एक ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहां पर कि उन लोगों को बहुत सारे अब काइजूस का सामना करना है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जो शिनोमिया है वो गाइस एग्जाम स्टार्ट होते के साथ ही फटाफट से जाके उन सभी के सभी काइजूस को मारना शुरू भी कर देती है और यहाँ तक कि वो सबसे जल्दी ही जाके उन सभी में से जो उनका फाइनल काइजू बॉस था उसको भी जाके मार डाल दिया है। और वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा काफका था उससे वहाँ पे एक भी काइजू नहीं मर पा रहा था। लेकिन गाइस वहीं हम लोगों को दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि वो जो शिनोमिया है उसने फाइनल बॉस को तो मार दिया है लेकिन उसके सामने तभी एक डिफरेंट टाइप का काइजू आ जाता है जो कि आते के साथ ही गाइस शिनोमिया को एक क्रिटिकल सा हिट मारता है जिसके की बात गाइस जो शिनोमिया है उसका हिलना तक भी अब मुश्किल हो चुका है। और गाइस यहाँ तक कि उस वाले काइजू के वहाँ पे आने के साथ ही वहाँ पे जितने भी बाकी के काइजूस थे यहाँ तक कि इंक्लूडिंग वो काइजू बॉस वो सब के सब भी गाइस वहाँ पे दोबारा से रीजनरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको कि गाइस देख के वो जो वहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन था और जो बाकी के डिफेंस फोर्स के मेंबर्स थे वो सब के सब गाइस उन लोगों को वहाँ से फटाफट से विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं कि अभी के लिए इस वाले एग्जाम को यहीं पे रोक देते हैं और हम लोग एग्जाम को बाद में भी स्टार्ट करवा सकते हैं। और गाइस ये सब कुछ देख के वहाँ पर शिनोमिया जैसे ही थोड़ी सी हिलने की कोशिश करती है वैसे ही गाइस वहाँ पे वो जो एक अननोन सा काइजू था वो उसको दोबारा से हिट्स मारता है जिसके बाद तो गाइस उसका बिल्कुल अब जिंदा बचना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन गाइस वो अपने उस स्पेशल सूट के कारण ही अभी तक से बस वहाँ पे जिंदा बच पाई थी क्योंकि गाइस वो जो सूट था वो उसके ब्लड को उसकी बॉडी से बाहर निकलने से रोक रहा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो अननोन सा काइजू था वो वहाँ से अब जा चुका है लेकिन वो जो गाइस काइजू बॉस था वो शिनोमिया के ऊपर अपना एक फाइनल अटैक करने वाला है। क्योंकि गाइस देख के जो शिनोमिया है वो अपने पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पे गाइस हम लोगों को उसके फादर के बारे में बताया जाता है जो कि अपनी बेटी को बिल्कुल ही हर एक चीज़ों में परफेक्ट बनाने की सोचता है। और गाइस यही सब कुछ वो सोचते सोचते अपने मन में बोलती है कि क्या वो अभी सच्ची में परफेक्ट है या फिर नहीं। और गाइस इतना उसके सोचते सोचते में हम लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे अब काफका आ चुका है जो कि गाइस उसको उसके सपने से बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए। और गाइस इतने में ही जो पीछे से वो बॉस काइजू है वो गाइस उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और वहीं पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो काफका है वो गाइस अपने काइजू वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके उसके उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रिफ्लेक्ट कर देता है जिस सबको गाइस देख के शिनोमिया पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है यहाँ पर। और गाइस वहीं पे दूसरी तरफ जो काफका है वो उससे विनती करते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज वो ये सब कुछ जाके डिफेंस फोर्सेस को ना बताए। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो हमारा काफका है वो गाइस उस काइजू बॉस को अपने बस सिर्फ एक ही पंच में मार डालता है। यहाँ गए कि वो उसके चीथड़े उड़ा कर रख देता है बस सिर्फ अपने एक ही मुक्के में। तो गाइस उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर बाकी के डिफेंस फोर्सेस के मेंबर भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग बाकी के जो काइजूस थे उनको भी गाइस खत्म कर देते हैं। और गाइस इसके बाद फाइनली ये वाला जो एग्जाम था ये वाला एग्जाम भी एंड हो जाता है और बाद में जब वहाँ पे लोगों को उनके रिजल्ट से सुनाने के लिए बुलाया जाता है तब गाइस वहाँ पे हमारा काफका भी पहुंचता है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे लेट पहुंचता है जिसको कि गाइस देखने के बाद वहाँ पे हम लोगों को फाइनली पता चलता है कि जो हमारा काफका है वो इस बार इस अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर चुका है और गाइस अब वो फाइनली ज्वाइन हो चुका है उस डिफेंस फोर्स में। और गाइस अब यहीं से स्टार्ट होने वाली है इस काइजू नंबर 8 की रियल स्टोरी लाइन। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्यूचर में काइजू नंबर 8 के और भी वीडियोस लेके आऊँ तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इट मींस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे ताकि आप लोगों को मिल सके मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और यहाँ पे आप लोगों के सामने मेरी अदर वीडियोस भी आ रही होंगी तो अगर आप लोग चाहो तो जाकर मेरी
उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक ऐसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।